सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक बड़ा व्लॉग बनाने के लिए निकल चुका हूँ और आपको बता दूं कि हम फटाफट सबसे पहले पहुंचते हैं शीतला माता के दर्शन करने के लिए। और यहाँ से दर्शन कर निकल लेते हैं हम अपने फेवरेट मेट्रो स्टेशन, जो कि हमारे घर के पास ही पड़ता है, वो है हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन। यहाँ जाते ही हमारा कार्ड चलना बंद हो जाता है, जिसके बदले हमें एक काउंटर से थोड़ी सी स्लिप मिलती है, जिसके QR कोड को स्कैन कर हम प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं। मेट्रो का हम थोड़ी देर वेट वगैरह कर रहे होते हैं और यहीं से हमें दिखता है कि हमारी एक्टिवा जो जहाँ पर खड़ी है वो यहाँ से ही बिल्कुल क्लियर कट दिख रही है। और आज का दिन हमारा इतना अच्छा है कि मेट्रो में बैठते हैं, नेक्स्ट स्टेशन पे मेट्रो खराब हो जाती है, जहाँ पर मेट्रो के एम्प्लॉय जाकर थोड़ी बहुत छेड़खानी करके मेट्रो को सही कर देते हैं। जैसे हम मेट्रो से उतरते हैं तो मैं फटाफट लेता हूँ ऑटो और आपको रास्ते में बताता रहूंगा कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज मैं आया हूँ थोड़ा सा दिल्ली दर्शन करने के लिए, और इस चिलचिलाती धूप और गर्मी का सामना करते हुए हम पहुंचाते हैं दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में, जहाँ पर हमें थोड़े बहुत जानवरों से दोस्ती करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं एंटर होता हूँ तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कम रश दिखता है, बट हाँ, ये थोड़े बहुत स्कूल के बच्चे मुझे यहाँ पर दिख जाते हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि मेरा टाइम पास आज का हो ही जाएगा, अगर मुझे जानवर नहीं भी दिखते हैं अच्छे तो। और जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप ऑनलाइन अपनी टिकट बुक कर सकते हो, और जो बराबर में सोल्ड का बोर्ड लगा हुआ है उसको इग्नोर करें, वो वैसे ही लगा हुआ है। एंड जैसे ही मैं जू में एंटर करता हूँ तो सबसे पहली चीज मुझे दिखती है ये वेस्ट मटेरियल से बनी हुई फिश, और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो राइट साइड में नकली सा झंडा भी हमें दिख जाता है। और इतनी देर में थोड़ा सा पीछे से बच्चों की आवाज आने लग जाती है, जो कि अपने एक स्कूल ट्रिप पे जू आए हुए होते हैं। मुझे जिसे देखकर अपने बचपन की ट्रिप याद आ जाती है। 15-20 बच्चे सुना कह रहा हमारी मैम मर रही है हमें बच्चे हरामी बच्चे, ये दिल्ली के वो होंगे संत नगर के बच्चे, गाड़ी के। थोड़ी सी दूर चलते ही आपको ये बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा टाइप दिख जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ी है। और आपको बता दूं कि अगर आप चल नहीं सकते हैं, ज़्यादा आपको तकलीफ होती है या फिर कोई भी इशू है, तो आप ये रिक्शा कर सकते हैं। और आप स्क्रीन को पोस्ट कर ये यहाँ पे रेट्स वगैरह भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 77 है एडल्ट के लिए, बाकी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पोस्ट कर पढ़ सकते हैं। थोड़ी दूर पर ही इनके प्लेटफॉर्म बने होते हैं, जहाँ पर आपको आकर खड़ा होना पड़ता है, और थोड़ी देर में ही ये ई रिक्शा आ जाती है और यहाँ से आपको ले जाकर बिठाकर आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर आपके छोड़ देती है। सबसे पहले हम रुकते हैं हॉग डियर को देखने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जगह जगह सिर्फ मोस्टली हिरन ही है, यहाँ पे ज़्यादा जानवर नहीं है। यहाँ पर आपको हर जगह हिरन ही दिखेगा, यहाँ तक कि शेर का बोर्ड लगा के भी आपको हिरन ही दिखा दिया जाएगा कहीं कहीं जगह। तो इनमें से वैसे कुछ खास नहीं होता देखने का। तो हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे हमें दिखता है गोर। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन को पोस्ट कर पढ़ सकते हो। और वैसे मैं आपको बता दूँ ये दुनिया की सबसे बड़ी गाय है, जिसकी सूंघने की और सुनने की यानी कि स्मेल करने की और हेयर करने की जो पावर होती है वो काफ़ी तेज होती है, और ये ऑलमोस्ट इनविजिबल होती जा रही है, और ये काफ़ी बड़ी गाय होती है अगर इसे नॉर्मल गाय से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट जो हमें एनिमल देखने को मिलता है वो होता है इंडियन डायनासोर्स, यानी कि हिंदी में बात करें तो भारतीय गैंडा है, जो कि मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी फोटो या वीडियो बनवाने के लिए, इसलिए वो हमारे से दूर दूर भागा जा रहा है। सो फिलहाल आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रंट कैमरा ऑन करके, तो मैं आपको बता दूं जो मेरे पीछे आपको एक छोटा सा हट टाइप या केव टाइप घर दिख रहा है, ये है मिस्टर भालू जी का। तो भालू जी को टैनिंग की इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती है कि वे धूप में बाहर नहीं आ रहे, और दिल्ली की गर्मी तो होती ही काफी तेज है, तो इसलिए भालू जी फटाफट अंदर गए हुए हैं केव में सनस्क्रीन लगाने के लिए, फिर ही वे हमें अपने दर्शन दे पाएंगे। और शायद उनकी थोड़ी प्रेमिका भी वहीं पर है, तो उसी के साथ बिजी है थोड़ा। नेक्स्ट स्टेशन में पहुंचते ही हमें दिख जाते हैं क्रोकोडाइल अंकल। थोड़ा सा ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी टेंशन मत लीजिए, अपनी मुंह दिखाई करेंगे ये थोड़ा सा बाहर आके अपनी पूंछ को हिलाते हुए। और मुझे लग रहा है कि इनकी सनबाथ ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा चिल करने आए हैं अपने प्राइवेट स्विमिंग पूल में। और ये हमें अपने पास ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे होते हैं। वो अलग बात है कि ब्रेकफास्ट इनका हम ही होते हैं, तो आप इनकी अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जो कि पिंकल मगर कहते हैं इन्हें, तो स्क्रीन पोज कर आप इनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और जैसे हम नेक्स्ट जानवर देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मुझे कुछ अजीब सा माहौल लगता है, और मुझे लगता है कि ये वाले जो जानवर हैं वो तो हमारी गलियों में ही दिख जाते हैं। वैसे कि इनको हम हिंदी में सुअर कहते हैं, यानी आप अंग्रेजी भाषा में इनको पिग कह सकते हैं, जो कि कीचड़ देख के समझ गए होंगे, और ये मुझे अपने दोस्तों की पता नहीं क्यों याद दिला रहे होते हैं। और थोड़ी दूर चलते ही हमें दिख जाते हैं गजराज महाराज, यानी हमारे हाथी भाई। तो मैं आपको बता दूं ये ऑलरेडी स्टीम बाथ वगैरह लेने लग रहे होते हैं, और शायद इसके बाद इनकी शैम्पू और कंडीशनर का टाइम आ चुका है, तो इतने में इनको देखने के लिए फोनर्स वगैरह भी आ जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे फोनर पब्लिक आई हुई होते हैं जापान से और अमेरिकन, वो काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ देखने को है ही नहीं। चीता ही कहते हैं। बैठा देख ना बैठा तेरी खा ले।
सो नेक्स्ट स्टेशन पे जैसे ही हम पहुंचते हैं हमें दिख जाते हैं उड़ते हुए कैदी, यानी इतनी सुंदर सुंदर बर्ड्स। और मैं आपको बता दूं जू से ज़्यादा मुझे इन बच्चों के साथ मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि जू में इतने जानवर नहीं होते, ये बच्चे ज़्यादा एंटरटेनिंग होते हैं। इनसे हाय हेलो करके जैसे ही हम चीता को देखने पहुंचते हैं तो चीते भाई कहते हैं कि आप बेशक से अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, क्योंकि फिलहाल मेरे सोने का टाइम है। इतने में जो पब्लिक होती है वो गुस्सा हो जाती है, बार बार चीता को आवाज़ लगाने लग जाती है। तो चीता को भी गुस्सा इतना आ जाता है कि वो उठ खड़ा होता है और वो सबको पुकारने लगता है कि आ जाओ 1 वर्सेस ऑल कर लेते हैं। लेकिन लोगों में दम ही नहीं होता और आधे लोग तो डर के मारे भाग ही जाते हैं। और अभी मैं बता दूं कि ये जो फिराक में है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीता ऐसे क्यों घूम रहा है। ये फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर आके 1 वर्सेस ऑल कर चिकन डिनर की जगह ह्यूमन डिनर करके ये अपना पेट भर सके। और आपको बता दूं कि इसी चीज का ये मुआयना कर रहे होते हैं, बट हाँ इनको नहीं पता शायद कि ये जाली वगैरह यहाँ पे लगी हुई होती है, सेफ्टी के साथ होता है पूरा, तो इतनी जल्दी ऊपर नहीं आ सकते ये। बट ये जगह जगह ट्राई कर रहे होते हैं कि किसी तरह से भी अगर कोई भी लूज पॉइंट खाली मिल जाए तो ये उसी तरीके से बाहर निकल अपना पेट पूजा कर ले। जू के सारे जानवरों को देखकर और बाय बाय कर हम निकल ही रहे होते हैं, इतने में हमें बोर्ड दिख जाता है जहाँ पर आप अपनी मेजरमेंट कर सकते हैं कि कौन कितना टॉल है, आप हाथी जितने हैं, भालू जितने हैं या फिर चीते जितने हैं। सो इसके बाद आ जाते हैं हम न्यू दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने इस मंदिर को बनाया था और इसमें बाल हनुमान जी के रूप की प्रतिमा यहाँ पे प्रतिष्ठित की थी। एंड इसके बाद 1724 में राजा मान सिंह जी ने इसकी रेनोवेशन वगैरह करवाई थी। एंड आप लोगों को बता दो जब तुलसीदास जी दिल्ली के दर्शन करने के लिए आए थे तो उन्होंने हनुमान जी के बाल स्वरूप को यहीं पे दर्शन करके और यहीं पे हनुमान चालीसा की रचना की थी। एंड 1 अगस्त 1964 से इस मंदिर के अंदर जय राम जय श्री राम जय जय राम मंत्रों का जाप चल रहा है, जिसके कारण कि इस मंदिर का नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी आ चुका है। और आपको बता दूं कि अमेरिका के जो एक्स प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा भी यहाँ पर आके हनुमान जी के दर्शन कर चुके हैं। सो हनुमान मंदिर के सामने ही दिख जाएगा आपको ये 80s का कॉफी हाउस, जिसमें एंट्री लेती है आपको शायद 80s की पूरी फील आएगी और शायद लोग भी 80s के ही मिल जाए आपको, जो कि काफी रीजनेबल रेट में अभी भी आपको इतनी अच्छी अच्छी डिशेज देते हैं। एंड इसका जो विंटेज लुक है वो अपने ओल्ड पीपल्स को अपने जमाने की याद दिला देता है, शायद इसीलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ होती है। तो हम फटाफट यहाँ का डोसा ऑर्डर कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो प्राइसिंग होती है उसके हिसाब से 100 ये डोसा होता है थोड़ा। एंड इसका जो बैक साइड है वो ट्री कैफे टाइप इसको लुक वगैरह दे रखा है, जो कि मुझे लगता है कि विंटर में यहाँ पे कॉफी पीने का मजा ही अलग आएगा। तो मौके का फायदा उठाते हुए फटाफट अपनी फोटोज क्लिक कराते हैं और निकल लेते हैं अपने घर की ओर। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ना भूलें।